हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखना होंगे और रखना भी चाहिए। तो बात करते हैं हम बिलौटी के ऊपर। बिलौटी जो है उनकी मायके से हो गई है विदाई, और हमारी बिलौटी करोड़पति दीदी जो है, जब हम इनके भिखारियों वाली हालत देखते हैं ना गाइस, तो हमको समझ में नहीं आता है कि बिलौटी दीदी को हम कौन सी उपाधि से नवाजें, क्या कहें हम बिलौटी दीदी को। बिलौटी दीदी जो है वो क्या कर रही हैं, अपने इन लॉज के प्रति उनको बहुत ज्यादा प्यार उमड़ गया है। उनको इतना प्यार उमड़ गया है कि वो अपने पापा जी को अपने साथ ले जा रही हैं कि चलिए हम आपका बेंगलोर में सेवा करेंगे। और हमारी बिलौटी दीदी जो है वो अपने पापा जी को लेकर के बेंगलोर जा रही हैं। ए बिलौटी, बिहार से बेंगलोर की दूरी समझ में आता है जी। 35-36 घंटे का रास्ता है, और अगर ट्रेन लेट हो गई तो 40 घंटा 42 घंटा भी लग जाता है। मैक्सिमम अगर ट्रेन लेट हुई तो 40 घंटा लग जाता है। एक बात बताओ, तुम डंका बजा रही हो, झंडा लेकर के चल रही हो कि हम ससुर जी की सेवा करेंगे, हम आदर्शवादी बहू बनेंगे, हम अपने संस्कार दिखाएंगे, हम अपने पापा जी को जो है ना एकदम इतना सेवा करेंगे, इतना सेवा करेंगे, न जाने कितना सेवा करेंगे। अब पापा जी को तुम घिसिराते हुए ट्रेन से ले जा रही हो जी। एक बुजुर्ग आदमी जिनके कमर में दर्द है, जिनके कमर में पेन होता है, ऐसे इंसान को तुम जो है वो कहाँ से ले जा रही हो, ट्रेन में घिसिराते हुए। इसको आदर्शवादी बहू बोलते हैं। मतलब अपने पापा जी के ऊपर तुम इतना भी पैसा नहीं खर्चा कर सकती हो कि उनको सेफली जो है तुम ले जाओ। अब ये मत कहना कि हमारे पापा जी प्लेन में नहीं बैठते हैं, उनको प्लेन में बैठने पर उल्टी आता है। समझी, ये मत बोलना, क्योंकि प्लेन में बैठने पर उल्टी आता है तो उल्टी के लिए डब्बा भी होता है, उसमें झोला भी होता है। तो तुम काहे नहीं अपने पापा जी को सेफ्टी के तरीके से ले गई जी। 40 घंटे उनको डुगुर 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 खटर मटर ट्रेन चलेगी उसी पे हिलाते हुए ले जाओगी। अब सोचो, इंसान जब ऐसे ऐसे हीलेगा तो उसका कमर तो कंटिन्यू मूव करेगा जी। और जब कमर कंटिन्यू मूव करेगा तो इंसान का कमर का तो दर्दे बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा सेवा कौने काम का जी पगल चट्टी, जब तुमको पापा जी को ऐसे ही मुआते हुए ले जाना है। मतलब ट्रेन में तुम बैठा करके पापा जी को एकदम दुर्दशा कर दी हो। हमारी पगल चट्टी जो है वो पापा जी का सेवा करने के नाम पे ले जा रही है कि हम बहुत बड़ी आदर्शवादी बहू हैं। और गाइज, ट्रेन हमने देखा कि स्टेशन पे झोला तो पापा जी ही ढो रहे हैं। ये बताइए, हमने पापा जी को भी बैग ढोते हुए देखा है। ये है हमारे देश की आदर्शवादी बहू। अगर जिन जिन लोगों ने देखा होगा बताइएगा। पापा जी बैग अटैची लेके वो भी ढो रहे हैं। छोटा वाला जो बच्चा है वो भी बैग अटैची लेके ढो रहा है। पगली, ए टुच्ची, तुमको कूली उली नहीं मिला जी? है स्टेशन पे तुमको बैग झोला ढोने वाला कूली नहीं मिला? मतलब सारे बूढ़े बूढ़े लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को तुम बैग अटैची ढोने के लिए लगा दी हो। अब बन रही हो कि तुम बहुत आदर्शवादी हो। तुम्हारा आदर्श यहाँ पे मर गया जी। जब तुम्हारे बुढ़े से ससुर जी जो हैं वो झोला ढो रहे थे स्टेशन पे, और न जाने कितना लंबा दूर तक वो झोला ढोए होंगे, तब तुमको शर्म नहीं आ रहा था जी? मतलब गजबे की तुम एकदम गवारीन हो भाई। तुम्हें करोड़पति बनना है, पर औकात कुछ की किसी चीज की नहीं है। 100-200 रुपया खर्चा करके कूली भी नहीं कर सकती हो। क्या भैया कूली, हमारा झोला यहाँ से वहां ले चलिए भाई, हम लोगों को सीट पे बिठा दीजिए, फिर इसके बाद जो है अपना चले जाइएगा। स्टेशन पे घूमते रहते हैं कुली 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 कुली, पर इसको जो है खाली दिखावा करना है कि हम बहुत आदर्शवादी जो है वो हैं। पापा जी बैठे बार बार उनके मुंह में कैमरा घुसा के पूछ रहे, पापा जी अच्छा लग रहा है ना? पापा जी ठीक लग रहा है ना? अरे तुम उनके मुंहवा में कैमरा घुसा दोगी तो वो क्या करेंगे? अरे पापा जी का तो मन कर रहा होगा कि मार दे धाड़ से तुम्हारा कपार फूट जाए, या लड़ा के ट्रेन में तुम्हारा कपार फोड़ दे। लेकिन बेचारे पापा जी की भी मजबूरी है, क्योंकि मरता क्या ना करता। पापा जी तुम्हारे जो है चक्कर में फंस गए हैं। अब देखते हैं तुम पापा जी की कितनी सेवा करती हो, क्योंकि पापा जी तो तुम्हारे बहुत इनोसेंट है भाई। तुम जैसी जो है हिडिंबा औरत पापा जी के छाती बैठ के मूंग दलोगी, पापा जी का जितना सेवा नहीं करोगे, मारोगे कि पापा जी को कैमरा में मुंह घुसा घुसा के उनको जो है तुम डिस्परेशन में कर दोगी, उनका दिमाग का नसें झनझन आ जाएगा। अब पगल चट्टी जो है
कह रही है कि मम्मी, ए मम्मी, थोड़ा पकौड़िया और दे दीजिएगा, ट्रेनवा में सवेरे के लिए भी नाश्ता हो जाएगा। तुमको ट्रेन में और कोई नाश्ता नहीं मिलेगा जी, कि तुमको खाना भी घर से ले जाना है, तुमको नाश्ता भी घर से ले जाना है, तुमको लंच भी, तुमको डिनर भी, सब चीज तुमको घरे से ले जाना है। कितनी बड़ी तुम भिखमंगिन हो भाई। इंसान ट्रेन में खाना एक टाइम का ले जाता है, नहीं तो मैं, अब तो ट्रेन में भी अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा है। और क्या बोलते हैं, अब तो फैसिलिटी आ गई है, आप ऑनलाइन भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन भी खाना स्टेशन पे मंगा सकते हो। चलो ठीक है, तुम्हारी रात की ट्रेन थी, तुमने रात का खाना भर लिया, पर सुबह भी तुमको खाना नहीं मिल रहा था। गजबे की दम बहुचट हो भाई तुम। भर करके 2 झोला खाना ले गई। कितने खाते हो भाई तुम लोग, झोला भर झोला खाना भर लिए हो। अचार भर ली, पापड़ भर ली, तेल भर ली, नमक भर ली, नून भर ली, हल्दी भर ली, सब भर ली पगल चट्टी ने। और सबसे ज्यादा तो हमको हंसी आया कि जहां जाती है ना गाय जी, लुग्गा लेना नहीं छोड़ती है हमारी ना, एकदम नहीं, बिलौटिया लुग्गा बिना अधूरी है। बताइए, सूर्यवंशी के दादी से भी लुग्गा ले ली। जो सूर्यवंशी हैं, इन्हीं के स्कूल में पढ़े हैं। असुरा कह रही है कि सूर्यवंशी हमारे ही स्कूल में पढ़ा है, हमारे ही स्कूल में पढ़ करके इतना आगे निकल गया है हमारा सूर्यवंशी। जाए असुरा, मतलब पूरा सिवान चीवान हमको लगता है वो हमारे असुरा के ही स्कूल में पढ़ा है, और पूरा चीवान जो है वो असुरा के ही हॉस्टल में रहा है। जिसको देखिए हमारे स्कूल में पढ़ा है, जो भी कोई थोड़ा अच्छा सा कब किसी पद प्रतिष्ठा पे हो गया, हमारा स्कूल। भाई जब तुम्हारी शादी इतने दिन पहले हुई है तो तुम्हारा स्कूल कितना बुजुर्गों के जमाने का है। यहाँ जो है ये मिठाई बना रही है, हमको ये मिठाई दे दीजिए, हमको वो मिठाई दे दीजिए, डब्बा में ये मिठाई निकाल के ही रख रही है, ये निकाल के ही रख रही है। एकदम से भिखमंगिन कहीं का। जिस तरीके से तुम मिठाई बना रही हो, इस डब्बा का उस डब्बा में, उस डब्बा का उस डब्बा में, कभी तुम्हारी माई वैसे किसी को मिठाई देती है जी बिलौटी? बताओ, 100 रुपया में 2.5 किलो लड़ुआ खरीदने वाले लोगों, दूसरे के घर का तुम जो है वो गुलाब जामुन बना रही हो कि नहीं ये सफेद वाला मिठाई दे दीजिए, नहीं ये सोन पापड़ी दे दीजिए, नहीं ये दे दीजिए, ये फलाना दे दीजिए, ठिकाना दे दीजिए। अपने माई को भी सिखा दो कि किसी के घर जाया जाता है तो ऐसे ही मिठाई उठाई लेकर के जाया जाता है। 150 का गिफ्ट देती है चौकी अवार्ड में जा करके, वहां पर अवार्ड लेकर के आती है बेस्ट सास का अवार्ड, और वहां 150 रुपया का घड़ी देकर के आती है, दीवाल घड़ी। बताइए, ये है इन लोगों की औकात। और आधा झोला आधा झोला से भी ज्यादा झोला भर करके फल लेकर के आई थी सूर्यवंशी की दादी। केला, सेब, संतरा, और फिर इसके बाद अनार, सारे जितने भी फल आए थे वो सारे फल लेकर के जो है सूर्यवंशी की दादी इन सबों के घर आई थी, भिखमंगों के घर पे। कुछ सीख लो तुम लोग भिखमंगी, कि किसी को कैसे दान वान दिया जाता है। सीख लो बिलौटी, अपने माई को भी सिखा दो, सूर्यवंशी के दादी से सीख लो कि किसी को कैसे जो है उपहुरा दिया जाता है, मिठाई उठाई कैसे किसी को दिया जाता है। एक तुम लोग घिनौनी हो, केला भी बीच में से काट के आधा केला, और सेव का 4 टुकड़ा काट करके 1 टुकड़ा उसमें रखोगी, अनार को 6 टुकड़ा काट करके 1 टुकड़ा रखोगी। है तुम लोग ऐसी, केला को अंगूर को जो है वो अंगूर मान लो ऐसे ही दे देती हो 2-4 पीस, 2 खजूर रखोगी, 2 ठेकुआ रखोगी। ये तो तुम लोगों का देना होता है। किसी के घर जाओगी तो 150-150 रुपया का गिफ्ट दोगी, और दूसरे के घर का झोरा भर के सामान लेती हो। भाई देख लो, भी तुमको लुग्गा दी है, सूर्यवंशी की दादी भी तुमको लुग्गा दी है। कुछ तुम लोग भी सीख लो। अपने घर के दाई नौकरों को देखो कैसे बिहेव करती हो। घर के बच्चे, चाची के बच्चे लेकर के आई हो, भरपेट खाना नहीं दे रही हो। यहाँ सूर्यवंशी की दादी तुम लोगों के महीने का जो है वो फल फ्रूट दे करके चली गई। इतना तो फल फ्रूट तुमने भी नहीं किसी को दिया होगा, ना खरीदा होगा इतना जो है, जितना वो इतना सारा भर करके झोला में ले आई है, केला, सेब, संतरा। बताओ। और यहाँ पे जो है हमारी बिलौटी, बिलौटी कह रही है कि मम्मी, खाना हमारे घर से भी आया है, तो थोड़ी अपनी जेठानी से ही सीख लो। बड़ी, हम पापा जी की सेवा करेंगे, हम पापा जी का ये करेंगे। अब पापा जी के लिए ट्रेन के लिए खाना बनाया नहीं गया, वो भी जेठानी बना करके खाना दी है। समझो, वो भी लिट्टी सब्जी सब बना बना करके, रोटी वगैरह जिठानी भेजी है। इनकी माई यहाँ पे वही पत्ता सरिया ली है, किसका, अरबी का, उसी का मार जो है बेसन मिला करके जो है पकौड़ी बना दी है, एकदम घाटिया टाइप का, वही बैगन का सब्जी या रोटी। ये इनके घर से खाना जा रहा है गाइस। अब वहां पे देख लो,
असली महंगा खाना तो वो बना के भेजी हैं, और फिर मिठाई उठाई का इंतजाम जो है वो सूर्यवंशी की दादी ने कर दिया। तो ये है ऐसे गरीब लोग जो खाली इनका बटोर के उनका बटोर के, इनका लेके उनका लेकर के जाना चाहते हैं, अपना इन सबों से कुछ निकलता ही नहीं है। अब बिलौटिया कहीं जाए और 100-50 का नोट दे और दिखाए ना भैया, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ट्रेन छूट जाए चलेगा, पर बिलौटी का 100-50 देने वाला वीडियो नहीं छूटना चाहिए। कैमरा में फोकस करवा करवा के दे रही है। देखिए, हम चाचा जी के बच्चों को 100 रुपया दिए हैं, देखिए कैमरामैन फोकस करो, 100 रुपया दे दी तो चाचा जी के बच्चों को खरीद लीजिए, हैं? चाचा जी के बच्चों को तुमने खरीद लिया। अब कितना नसीहत दे रही हो कि चाचा जी के बच्ची बेटियों को कि हमारी मम्मी का सेवा करना तुम लोग, हमारी मम्मी का अच्छे से देखभाल करना तुम लोग, नौकरानी है सब तुम्हारी मम्मी का, है? छोटे छोटे बच्चों को सरेख करके जा रही हो कि भैया हमारी मम्मी का सेवा करना। अपने लड़ुआ को सिखाई हो ये सब? क्या लड़ुआ, तनी रुक करके अपने बड़की मम्मी का सेवा कर दो, क्योंकि तुम्हारा भी तो लड़ुआ किसी का जो है वह है, तुम भी किसी की देवरानी हो। थोड़ा ले जा करके लड़ुआ का अपने जिठानी का सेवा करवा दो जरा, हम लोग भी देख लें कि कितना संस्कार दी हो तुम लड़ुआ को। यहाँ तो चाची के बच्चों से तुम लोगों को बहुत उम्मीद है। देखिए, आज इसने वीडियो में कबूल दिया गाइज कि मम्मी जो है इनको अपने पास नहीं सुलाती हैं, सब अलग सोते हैं। कह रही है तुम लोग जो है ना अच्छे से साफ सफाई से रहोगी ना, तब मम्मी तुम लोगों को अपने पास बिठाएंगी। काहे? वो सब अपने शरीर में मुंह लगा के घूमते हैं, कहा कि तुम्हारी मम्मी उन सबों को अपने पास नहीं बिठाएंगे। और तुम्हारी मम्मी जो है बहुत बढ़िया जो है वो क्या कर रही है, उनका जो है एकदम क्या बोलते हैं, गुलाब का खुशबू निकल रहा है उनके शरीर से, बाकी इन लोगों के बच्चों के शरीर में गू लगा है। बताओ कैसे भाई तुम लोग? लपिया को देख लो, नकचुअनी को 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन नहाती नहीं है, तो तुम लोग तब उसके साथ कैसे बैठती हो? इन बच्चों को नसीहत दे रही हो। अरे बच्चों को साबुन दो, शैम्पू दो, तेल दो, ब्रश दो, मंजन दो, और अगर बच्चे ना करे तब नाम बदल दो हमारा कि नहीं भैया, इतना सारी फैसिलिटी देने के बाद भी बच्चे नहीं नहा रहे, नहीं वो कर रहे। और कह रही है अनुष्का को कि ए बिरुष्का, तुम ना अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको अच्छे से टाइम टाइम से खिलाते पिलाते रहना। हाँ बिल्कुल सही कहा, बात तो ऐसे कह रही हो खिलाने पिलाने का जैसे तुम्हारे पास तो 56 भोग बनता है, तुम्हारी माई तो 56 भोग बनवाती हैं कि सारे बच्चे जो है वो टाइम टाइम से नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, शाम का स्नैक्स खा रहे हैं, रात का डिनर कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घर दाल भात टाइम से मिल जाए खाने को और भरपेट मिल जाए, वही बड़ी बात है। खाने पीने की नसीहत देनी है ना तो अपने माई को दो, अपने मदर को, क्या मम्मी समय से खाना पीना बना दिया करिए और बच्चों को भरपेट खाना दे दीजिए। नहीं जैसे तुम्हारे लड़ुआ और लड़ुई जो है कुपोषण का शिकार हो गए ना, ऐसे चाची के बच्चे भी सब कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो जैसे अपने लड़ुआ लड़ुई को बनाई हो, वैसे कहीं ऐसे इनके बच्चे ना हो जाए। तो खाने पीने की नसीहत देनी है तो अपने माई को दो। और इधर हमारी पगल चटिया भैया बिहाने बिहाने उठी पगल चटिया, पहले लाल होठलाली हो ठोड़ रंगली। ए पगल चट्टी, पहले 1-2 नंबर उसको नहीं करना है, पहले फ्रेश नहीं होना है, पहले पगल चट्टी को जो है ठोड़ रंग लेना है एकदम डार्क कलर से। तुमको इतना ज्यादा मतलब हम कभी कभी कल्पना करते हैं गैस कि आप लोग फिल्टर हटा करके कल्पना करिए कि बिलोटी हमारी जो है कलूटी दीदी और ऊपर से ठोड़े पे एकदम लाल लाल होठलाली बिलौटी दीदी कैसी लग रही होंगी बताइए? जैसे लगेगा भैंसिया के मुंह पे एकदम ललका लिपस्टिक, होठलाली नहीं छूटना चाहिए। होठ तो अरे भैया इसको ढंग से रखो, होठ बहुत लोगों के मोटे होते हैं पर इसका होठ ऐसा लग रहा है नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। भैया इसको लकड़ी लगा के इसे खड़ा कर दो, तब सही खड़ा होगा, समझे? अब बार बार अरे भैया चाटा ना करो पगल चट्टी, तुम पगलिए हो, बार बार होंठ चाटती हो। तुमको पता है जी लिपस्टिक कोई बहुत अच्छी अच्छी चीजों से थोड़ी बनता है कि इसको चाट करके अंदर ले लो। इतना चाटने का जो है तुमको शौक है तो आइसक्रीम खरीद लो, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, जो तुमको पसंद है खरीद लो, उसको चाटते रहो रात दिन। कि होठलाली कौन चाटता है भाई? और इधर भैया पापा जी की हम सेवा करेंगे, हम पापा जी की आदर्शवादी बहू हैं। अब पापा जी को 4 लिट्टी दे दी चबाने के लिए।
भैया पत्तल में पापा जी लुढ़क रहे हैं पूरे ट्रेन में, इधर उधर इधर उधर, ट्रेन खटर मटर चल रही है। पापा जी को 4 लिट्टी दी है और पापा जी 4 लिट्टी लेके बैठे चबा रहे हैं। ए पगली चट्टी, बुजुर्ग पापा जी हैं, उनको लिट्टी दे दीजिए बिहाने बिहाने चबाने के लिए। बताओ, ना लिट्टी के साथ कुछ दी, चटनी ना चोखा न कुछ न कुछ। अब पापा जी को 4 लिट्टी थमा दी कि लीजिए पापा जी चबा लीजिए, हम आदर्शवादी बहू हैं, देखिए कितना अच्छा आपका सेवा कर रहे हैं, भोरे भोरे आपको उठा करके जो है लिट्टी दे दिए चबाने के लिए, लीजिए चबा लीजिए। समझ में आया? चाहे आपका दांत टूटे चाहे कुछ हो, पर बिहाने बिहाने उठ करके ना दम चबा लीजिए लिट्टी पगलिया का। अब पगलिया दिखा रही है कि देखिए हम और पापा जी रात में जो है क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। एक एक चीज का मोमेंट दिखाती है। अब पापा जी का थोबड़ा इसलिए नहीं दिखाती है जब पापा जी गुस्से में होते हैं, जब पापा जी को मन करता है कि मार के इन सबों का मुंह फोड़ दे, तब काहे नहीं दिखाती हो जी? है? और रात में कह रही है गाइस हम बाहर से खाना ऑर्डर किए हैं, मटर पनीर, आलू की सब्जी, रोटी नहीं चपाती, जीरा राइस, दाल फ्राई, दाल तड़का, पापड़, पुलाव, और फिर इसके बाद क्या है, रायता और रसगुल्ला, रसगुल्ला भी मंगाई है। तो दिखाया काहे नहीं जी बिलौटी? लिट्टी तो तुमने जो है 4 दोना में दिखा दिया, मार इधर उधर ढेंगला रहा है पूरे थाली में, पूरे पत्तल में लिट्टी। तो तुम इतना वैरायटी का खाना मंगाई थी, तुम दिखाई नहीं ट्रेनवा में कि हाँ भैया तुम इतना वैरायटी का खाना मंगा करके खिला रही हो सबको, हम लोगों को भी थोड़ा दिखा देती। सब जब देखो तब झूठ बोलने लगती है, जब देखो तब झूठ बोलने लगती है। भैया अगर खाना पैक वाला आता है ना तो वो देखने में सही लगता है, तुम्हारा खाना लग रहा था कहीं बढ़िया जगह से आया है? बताओ कितना झूठ बोलोगे गाइस। तो चलिए गाइस हमारी पगल चट्टी देखते हैं पापा जी की कितनी सेवा करती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हट पगल चट्टी।